बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स। कॉमर्स का लफ्ज़ी मतलब है तजारत करना। और ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि अगर हम तजारत जो है ये कंप्यूटर के ज़रिए करें तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से आप कह सकते हैं। बेटा आप लोगों को एक बात का तो अंदाज़ा होगा कि कायद आज़म जो थे, हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उन्होंने कॉमर्स का फील्ड रखा था। उनके जो वालिद थे वो बहुत बड़े ताजर थे, आपको अंदाज़ा तो होगा। उन्होंने अपने बेटे को इसीलिए कॉमर्स का फील्ड रखवाया था ताकि वो आके उनका कारोबार वगैरह संभालें। तो बेटा कॉमर्स जो है ये तजारत तजारत का फील्ड है। तो जब बात होगी ई कॉमर्स तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर की मदद से तजारत या कंप्यूटर की मदद से बिजनेस करना। तो बेटा ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट इज़ आल्सो नाउन एज ई ट्रेड या ई बिजनेस। ट्रेड का मतलब है तजारत, इलेक्ट्रॉनिक तजारत या आप कह इलेक्ट्रॉनिक वे से तजारत, कंप्यूटर की मदद से तजारत करना या फिर कंप्यूटर की मदद से बिजनेस करना। तो बेटा जब ज़ाहिर सी बात है तजारत होगी या बिजनेस होगा तो पैसों का लेन देन भी होगा। मसलन पैसे देंगे तो चीज़ लेंगे, ऐसा ही है ना। तो बेटा जब हम कंप्यूटर की मदद से पैसों का लेन देन और एशिया की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त करेंगे तो उस फील्ड को ई कॉमर्स कहते हैं। तो बेटा ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इज़ आ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स थ्रू इंटरनेट। इन सिंपल, जो लोग कारोबार करते हैं उन्हें बिजनेस पार्टनर्स कहते हैं या बिजनेसमैन कहते हैं। जो मिलकर कारोबार करेंगे वो बिजनेस पार्टनर्स होंगे। मसलन मैं हूँ, मैंने किसी से कोई चीज़ परचेज़ करनी है, दुकान रखी हुई है या किसी भी मोबाइल की शॉप रखी हुई है, तो मैंने क्या करना है, मैं जिससे सामान वगैरह ख़रीदूँगा वो मेरा बिज़नेस पार्टनर होगा। मैं क्या कैसे सामान ख़रीदूँगा? मैं उसे ऑर्डर कर दूँगा कि मुझे इतना सामान चाहिए। और पैसे कैसे भेजूँगा? पैसे मैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भेज दूँगा या जैज़ कैश के थ्रू या किसी भी ऑनलाइन वे यूज़ कर सकता हूँ। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हो कि पैसों का लेन देन या चीज़ों का लेन देन जो है इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से करने का जो फील्ड है उसे ई कॉमर्स कहते हैं। बेटा ई कॉमर्स इज़ आ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन करना। जो बैंक से आप पैसे निकलवाते हैं या जमा करवाते हैं ना, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर की वजह से या मोबाइल की वजह से, बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स जो लोग मिलकर कारोबार करें थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के ज़रिए। इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों का लेन देन करते हैं या पैसों का लेन देन या पैसे दे के चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से। तो इस फील्ड को ई कॉमर्स कहते हैं। अब बेटा इसमें क्या होता है, ई कॉमर्स में जो यूज़र है वो अपनी चीज़ों को बेच सकता है और कस्टमर जो है वो चीज़ों को ख़रीद सकता है। पेमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं? पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड से बनाई जा सकती हैं। इससे बेटा बहुत सारा टाइम भी बचता है। अब देखो ना, हमने कोई सामान ख़रीदना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो क्या तरीक़ाकार था कि पहले हमें जाना पड़ेगा किसी आउट ऑफ सिटी, वहाँ से जाकर सामान ख़रीदना पड़ेगा जिससे हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, ट्रैवलिंग के पैसे भी लगेंगे, आने जाने का। तो अब देखो बैठ के ऑर्डर करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, चीज़ पहुंच जाती है। तो देखो बेटा टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, चीज़ों का लेन देन भी हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने ई कॉमर्स को यानी कि हमारे बिज़नेस को आसान बना दिया है। नेक्स्ट है बेटा रोल ऑफ ई कॉमर्स इन डेली लाइफ। तो बेटा कंप्यूटर का
ई कॉमर्स में क्या रोल है, या फिर आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स जो है डेली लाइफ में क्या रोल अदा कर रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ई कॉमर्स में जब हम काम करते हैं तो हम कंप्यूटर की कौन कौन सी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले है ईमेल। बिज़नेस में ईमेल की ज़रूरत पड़ती है जो कंप्यूटर की मदद से पॉसिबल है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, जिस तरह आजकल जूम पे चल रही है, जूम ऐप पे स्टूडेंट्स लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है स्टूडेंट्स के लिए ही है, ये बिजनेसमैन के लिए भी वर्क कर सकते हैं, काम कर सकती है। ई बैंकिंग, ई शॉपिंग। तो बेटा पहले मैं ये बताऊंगा कि ईमेल में कंप्यूटर कैसे रोल अदा करता है। ई ई कॉमर्स में आप ये कह सकते हो कि ईमेल के बगैर गुजारा नहीं है। तो ईमेल किसकी मदद से पॉसिबल है? कंप्यूटर की मदद से। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। जो मैसेज हम कंप्यूटर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हैं उसे ईमेल कहते हैं। इससे बेटा ना आप सिर्फ टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, बल्कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी डाटा सेंड कर सकते हो या बातचीत कर सकते हो, स्पोकन मैसेज भी सेंड कर सकते हो। तो बेटा मेरे एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि जो ईमेल है वो भी ई कॉमर्स में अहम रोल अदा करती है। और ई कॉमर्स की किसकी वजह से पॉसिबल है? ई कॉमर्स पॉसिबल है कंप्यूटर की मदद से। तो मोस्ट पॉपुलर सर्वर्स यूज टू सेंड और रिसीव मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए जो सर्विस इस्तेमाल होगी वो सर्विस इस्तेमाल होगी ईमेल। और ईमेल किससे पॉसिबल है? कंप्यूटर की मदद से। इससे ना आप सिर्फ टेक्स्ट सेंड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो, बल्कि आप स्पोकन मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। द स्पोकन मैसेज कैन आल्सो बी सेंट और रिसीव थ्रू ईमेल। तो बेटा ईमेल जो है वो ई कॉमर्स में अहम रोल अदा करती है। और ईमेल को यूज़ करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग जो लफ्ज़ निकला है कॉन्फ्रेंस से। कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ है? मीटिंग। अक्सर तौर पे आम तौर पे कहा जाता है कि चलो जी मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं। तो कॉन्फ्रेंस क्या होती है? एक रूम में बैठ के ना तो हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं। जिस तरह स्कूल या कॉलेज में प्रिंसिपल अपने स्टाफ की बुलाता है, या फिर आप किसी कंपनी में जो है एक हेड जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ की बुलाता है। मैं हूँ, मैंने कोई चीज़ ओपन, कोई कंपनी ओपन की है, तो मैं जो अपने स्टाफ की मीटिंग रखूँगा वो कॉन्फ्रेंस में आएगी। किसी भी सोल्यूशन पे बात करनी हो, किसी भी प्रॉब्लम पे बात करनी हो। तो बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि हर बंदे ने अपने अपने घर बैठना है डिफरेंट प्लेसेस पे, और क्या करना है बिल्कुल ऐसे हम वीडियो कॉल करते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, कि डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं। सॉफ्टवेयर की मदद से और कंप्यूटर की मदद से हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम एक ही रूम में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कह सकते हो इज़ अ मीटिंग। ये एक मीटिंग है बिटवीन टू और मोर पीपल्स, दो या दो से ज़्यादा पीपल्स में, लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, जो कि डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं, उनके दरमियान में मीटिंग है, वो आपस में बातचीत करेंगे। जिस तरह आजकल हम जूम ऐप यूज़ करते हैं, डिफरेंट पीपल्स बैठ के एक ही वक्त में लेक्चर ले रही होती हैं। बेटा इट इज़ कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क का इंटरनेट, और ये इंटरनेट की मदद से पॉसिबल है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क को आप यही कह सकते हैं इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होना। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स कब जुड़ते हैं? जब हमारे पास इंटरनेट होगा। उसके बाद बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स कौन है? जो लोग बातचीत करते हैं, इम्प्लाइज, वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। किसकी मदद से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से।
तो बेटा बिज़नेस में तो ऐसा होता है। अब अमेरिका में मीटिंग है, तो ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग ज्वाइन अटेंड करने मुझे अमेरिका जाना पड़े। घर में बैठ के ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिससे टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। बात तो वही करनी है जो वहाँ पे बैठ के करनी है। तो कमरे में बैठ के बात हो रही है, आने जाने का पैसे भी बच रहे हैं और टाइम भी सेव हो रहा है। तो बेटा इसमें क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि डिफरेंट पीपल्स जो है वो ऑनलाइन कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे होते हैं जब उनको लग रहा होता है कि वो जैसे एक ही रूम में बैठे हों। और ये किसकी मदद से पॉसिबल है? इंटरनेट की मदद से। वैसा इसका फ़ायदा क्या है? वही बात कि टाइम बचता है, और दूसरी बात कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कि जो आने जाने का खर्चा वगैरह बच जाता है। अब बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वेब कैमरा होना चाहिए जो मेरी पिक या मेरी वीडियो जो है वो दूसरों को सेंड कर सके। और वेब कैमरा भी कह सकते हैं, वेब कैम भी कह सकते हैं। दूसरी बात माइक्रोफोन होना चाहिए जिससे मेरी आवाज़ जो है वो जा सके, और स्पीकर होना चाहिए जिससे दूसरों की आवाज़ मुझे आ सके। या फिर हेडसेट होना चाहिए। हेडसेट क्या होता है? इसमें माइक भी होता है और स्पीकर भी होता है, दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। माइक्रोफोन अलहदा चीज़ है और स्पीकर, माइक्रोफोन से सिर्फ आवाज़ जा सकती है, स्पीकर से सिर्फ आ सकती है। लेकिन अगर हम हेडसेट यूज़ कर लेंगे तो फिर क्या होगा? आवाज़ आ भी सकेगी और जा भी सकेगी। स्पेशल सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी बेहतरीन एग्जांपल आजकल आपके सामने जूम ऐप है जो स्टूडेंट्स लोग यूज़ करते हैं। स्काइप हो सकती है, जूम हो सकता है, मीटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद बेटा आपका कंप्यूटर जो है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी रैम ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी हार्ड डिस्क ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात फास्टेस्ट प्रोसेसर, कि जो सीपीयू है, कौन सी चीज़? सीपीयू जो है वो फास्टर होना चाहिए, ताकि इंटरनेट की मदद से उसकी स्पीड में कोई फ़र्क ना पड़े, हमारी मीटिंग जो है वो सही चले। नेक्स्ट है बेटा ई शॉपिंग। ई शॉपिंग क्या है? नंबर 3, कि अपनी शॉपिंग करना किसके ज़रिए? कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से। द शॉपिंग कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई शॉपिंग। आप ये भी कह सकते हो द शॉपिंग कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट एंड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ई शॉपिंग। तो बेटा ई शॉपिंग में क्या होगा? इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। बेटा आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। किस लिए? ताकि वो अपनी चीज़ों को बेच सकें। तो अब हम कस्टमर्स हैं, हम क्या करते हैं? हम उन वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपना ऑर्डर उन वेबसाइट्स पे छोड़ते हैं, और वो क्या करते हैं? हमारा ऑर्डर रिसीव करते हैं और हमें उसके मुताबिक चीज़ बेच देते हैं। अब हम उनको पेमेंट कैसे कर सकते हैं? हम उनको एडवांस में भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के ज़रिए, या फिर हम बाई हैंड भी करते हैं। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं, आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे या फिर खाड़ी डॉट पी के, या फिर और भी कुछ, मतलब कि आप कह सकते हैं साइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, द्रास डॉट पी के, इस तरह की साइट्स हैं। तो बेटा कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से जो शॉपिंग करने का प्रोसेस है उसे ई शॉपिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। क्या होता है? बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं या कंपनीज ऐसी हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं या कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं। वो क्या करती हैं? अपनी चीज़ों को बेचने के लिए उन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। हम उनकी वेबसाइट पर जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में। जो चीज़ हम पसंद आ जाए, हमें पसंद आ जाए, हम वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर कर देते हैं। और पैसे कैसे देते हैं? क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो ई शॉपिंग में भी अहम रोल अदा करता है। नेक्स्ट है बेटा ई बैंकिंग। ई बैंकिंग जो है वो क्या है? बैंकिंग का जब लफ्ज़ आ जाए, शॉपिंग में है चीज़ों का, चीज़ें देनी, चीज़ें लेनी और पैसे देने। बैंकिंग में क्या है? पैसों का लेन देन है। उसमें क्या है? ई शॉपिंग में चीज़ें लेनी है और पैसे देने हैं, जिस तरह ये मार्केट का सिस्टम है। ई बैंकिंग में क्या है?
पैसों का लेन देन है, पैसे निकलवाने हैं, पैसे जमा करवाने हैं, इस तरह का जो सिस्टम है, पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, बिल वगैरह पे करने हैं, ये सारी चीज़ें। तो बेटा ई बैंकिंग क्या है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट या फिर कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से आप लोग जो पैसों का लेन देन करते हो, इन सिंपल पैसों का लेन देन कंप्यूटर की मदद से और इंटरनेट की मदद से जो हम करते हैं, उस प्रोसेस को ई बैंकिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम है साइबर बैंकिंग और इसको ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं। इसमें बेटा क्या होता है कि मैं हूँ, मेरा किसी बैंक में अकाउंट है, तो मैं घर बैठे अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, अपने किसी दोस्त को पैसे सेंड कर सकता हूँ, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अपने यूटिलिटी बिल्स, गैस, बिजली वगैरह के बिल वगैरह जमा करवा सकता हूँ। तो बेटा यही लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, अलाउ एन अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर कौन है? कस्टमर। मैं हूँ, लेट्स सपोज मैं अकाउंट होल्डर हूँ, मेरा अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ और सर्टेन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर सकता हूँ, पैसे सेंड कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ। उसके अलावा बेटा आप क्या कह सकते हैं, बाय यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि इस वक्त मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं। अपने यूटिलिटी बिल्स, बिजली वगैरह, गैस वगैरह के बिल पे कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र मनी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इन सिंपल बेटा मैं आपसे ये कहूँगा कि आज अभी हमने जो पढ़ा है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है, वो मैंने आपको बताया ये है कि कंप्यूटर जो है वो ई कॉमर्स में कैसे रोल अदा करता है। तो बेटा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की मदद से जो बिज़नेस करने का प्रोसेस है, जो पैसों का लेन देन है, इस फील्ड को ई कॉमर्स कहते हैं, इसे ई ट्रेड भी कहते हैं, इसे ई बिज़नेस भी कहते हैं। जो है ई कॉमर्स हमारी ज़िंदगी में कैसे रोल अदा करता है, या ई कॉमर्स की ज़िंदगी में ई कॉमर्स जो है उसमें कंप्यूटर जो है वो क्या रोल अदा करता है। ई कॉमर्स फील्ड में ईमेल का काम करना हो तो कंप्यूटर से करते हैं। ईमेल क्या है, मैसेज सेंड और रिसीव करने हों, स्पोकन मैसेज सेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन वीडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे की बातों को ऐसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं जैसे एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हो। ये तब ही पॉसिबल है जब हमारे पास इंटरनेट होगा, कंप्यूटर नेटवर्क होगा। फिर मैंने आपको बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जब हम करते हैं तो इससे क्या होता है, आने जाने के पैसे बच जाते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाता है। फिर मैंने बताया इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वेब कैमरा चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, स्पीकर चाहिए या हेडसेट चाहिए, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए और हार्डवेयर चाहिए जिसकी स्पीड अच्छी हो, जिसकी मेमोरी लार्ज हो। ई शॉपिंग क्या है, कंप्यूटर की मदद से जो हम शॉपिंग करते हैं उसे ई शॉपिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज़ की अपनी वेबसाइट्स हैं। कस्टमर क्या करता है, उनकी वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर करता है किसी चीज़ का, कंपनीज उसके मुताबिक चीज़ बेच देती हैं और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देता है। फिर मैंने बताया ई बैंकिंग क्या है, पैसों का लेन देन कंप्यूटर की मदद से करना और इंटरनेट की मदद से। इसका दूसरा नाम है साइबर बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। बेटा आपको साइबर बैंकिंग से याद आया, आपने साइबर क्राइम का नाम तो सुना होगा। ये जो ऑनलाइन पैसे चोरी नहीं कर लेते, मसलन कि मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, वो साइबर साइबर क्राइम में आते हैं। तो इसके अलावा बेटा मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें क्या होता है कि एक यूज़र जो है अपने अकाउंट के बारे में घर बैठे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, वो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, वो अपने बिल्स वगैरह पे कर सकता है। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के बारे में। अल्लाह हाफिज़।